हेलो प्यारे बच्चों। तो अब भी तक जो हम लोगों ने रीड आउट किया, स्टडी की, कॉन्सेप्ट सीखे, वो कॉन्सेप्ट सारे थे लाइंस एंड एंगल्स के। लाइंस एंड एंगल्स की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज पार्ट 4 में लॉन्च करने वाला हूँ और इसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊँगा। क्लियर? यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हम कम टाइम में चीज़ों को कैसे सोचते हैं और कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम भरत सिंह है, मेरी स्टडी NIT राउरकेला से हुई है। ठीक है, मीन्स मैंने IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शॉर्ट वे में अच्छे कॉन्सेप्ट कम टाइम में प्रोवाइड करा सकूँ। क्लियर है क्या? आपका एक ही वर्क रहेगा कि बस आपको बहुत प्यार से ऑनेस्टली क्वेश्चंस को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन को खुद आपको अटेम्प्ट करना है, वीडियो पॉज करनी है और उसके बाद इसका आंसर देखना है कि क्या मेरा आंसर और आपका आंसर मैच करता है या नहीं। तो थैंक यू सो मच बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्लीज़ चैनल लाइक करो, वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करो। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है या कोई बच्चा है या कोई हमारा बड़ा है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उसके ये वीडियो काम की नहीं है तो प्लीज़ उसको शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो काम की है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है वैसे तो मुझे, क्यों सर देखो आपने बताया था अगर ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो इस कंप्लीट स्ट्रेट लाइन पे जो सम ऑफ ऑल एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो बच्चों अगर ये 180 डिग्री होगा तो 70 + 50 कितना हो गया? ये हो गया 120। तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा सर? ये बचा हमारे पास 60 डिग्री। काम खत्म। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लीव करना है। देखता हूँ कितने बच्चे एक स्टेप में कर पाएंगे। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 6:12। मैं आपको बच्चों एक बार रिमाइंड करवाता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री और उसमें भी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों तो इसका रेशियो ऑफ एंगल्स क्या गिवन हम लोगों को गिवन है रेशियो ऑफ एंगल्स और ये है बच्चों इक्वल टू 6:12। ठीक है, इसके बाद ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, जब भी रेशियो में क्वेश्चन आएंगे ना तो अगला स्टेप आंखें बंद करके ना ये लिखना है आपको। बात खत्म। क्या सर? ये होगा हमारे पास 6x, ये होगा हमारे पास 12x। क्लियर है बच्चों? अगर ये हमारे पास फर्स्ट एंगल बोल दूँ मेरे पास फर्स्ट एंगल A आ गया 6x, सपोज दैट मैंने किया B, ये भी लेट किया मैंने, ये मेरे पास आ गया 12x। ये दो एंगल हैं A एंड B, 6x एंड 12x। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों एंगल का सम हमारे पास कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए सर। तो बच्चों 6 + 12 18x हो जाएगा ये हमारे पास, ये 90। तो बच्चों x कितना आएगा सर? ये आएगा हमारे पास 5 डिग्री। 90 / 18। ठीक है, 5 डिग्री आ गया बच्चों। तो अब निकालना है हमें फर्स्ट एंगल मतलब A कितना हमारे पास 6 है। सो 6 × 5 = 30। फर्स्ट एंगल आपके सामने B। सेकंड एंगल क्या है बच्चों? सर ये है हमारे पास 12x, मीन्स 12 × 5 60 डिग्री। ठीक है, क्या दोनों एंगल आपके सामने आ गए? होप सो आपने पूरा कॉन्सेप्ट और इसका सॉल्यूशन समझा होगा। प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन को राइट कीजिए। हम लोग सेकंड सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अब इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन या सेकंड सॉल्यूशन इसका क्या बोलता है हम लोगों से, देखो ध्यान से आप लोग प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देखो। थर्ड बोल रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 100 डिग्री, फाइंड एंगल्स। बच्चों इस क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 से 4 मेथड हैं, बट मैं आपको सबसे इजीएस्ट वाला मेथड बताऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, मेरे पास 50 रुपीज़ हैं, ठीक है, मतलब 100 में से 50 मैंने ले लिए तो आपके पास कितने रिमेनिंग बचेंगे? आपके पास 50 बचेंगे। हमें बस वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्लियर? तो बच्चों इसने कहा दोनों एंगल डिफर है 100 डिग्री से। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसमें, लेट जो हमारा फर्स्ट एंगल होगा हम उसको x मान लेंगे।
तो बच्चों ये बताओ आप लोग, सेकंड एंगल क्या होगा? सर कुछ नहीं, जितना टोटल था ना उसमें से ये माइनस कर दो, सेकंड एंगल आ गया। क्लियर? अब उसने कहा ये दोनों एंगल डिफर करते हैं हमारे पास 100 डिग्री से। मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये क्या हुआ, x माइनस 180 माइनस एक्स डिफर कर रहा है किससे, 100 डिग्री से। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस ये होगा और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, मीन्स ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 100। बच्चों ये माइनस 180 आएगा, उस तरफ जाने पे हो जाएगा 180। क्लियर? मीन्स हमारे पास x कितना आ जाएगा, 180 प्लस 100 280, 280 मीन डिवाइड बाई 2 140 डिग्री। हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया 40, सेकंड एंगल क्या था हमारे पास, ये था 180 माइनस एक्स, मतलब 180 माइनस 40, ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही आया है या गलत, तो दोनों एंगल का सम कर लो बच्चों, और दोनों एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हैं तो 180 आना चाहिए। देखो 140 प्लस 40, यस सर कंप्लीट है हमारे पास। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, दिस सप्लीमेंट्री एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, तो अगेन वही करना है बच्चों। अगर फोर्थ का सॉल्यूशन बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो आप लोग, तो पहला क्या करेंगे हम लोग, सर लेट फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल अगर मैं बच्चों इसमें x एज्यूम कर लूँ तो सेकंड एंगल इसमें क्या होगा, सर सेकंड एंगल हो जाएगा x/3। क्यों ऐसा इसलिए कहा है उसने, सप्लीमेंट्री एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ। मीन्स अगर मैं 60 हूँ तो मेरा 1/3 20 हो जाएगा। सेम वे में जो टोटल होगा उसको 1/3 करना है आपको। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बच्चों क्या हुआ, x प्लस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है क्या? अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 पुट कर देंगे, एलसीएम आएगा बच्चों इसका 3। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 3x, ये 3x एंड ये प्लस x, ये हमारे पास 180 डिग्री। क्लियर है क्या? अगर बच्चों ये 180 हो गया, मैं इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अगर ये 180 है सामने हमारे, तो अब देखो ध्यान से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें ये करेंगे बच्चों 3x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 18 इंटू 3 मीन्स 180 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो x कितना आएगा हमारे पास, सही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ सही कर रहे हैं। तो x आएगा हमारे पास, ये 4 से बच्चों 45 टाइम डिवाइड हो जाएगा और इंटू 3, तो बच्चों ये x हो गया हमारे पास 135, हाँ 135। फर्स्ट एंगल ये आ गया। तो बच्चों सेकंड एंगल क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास x/3, तो ये कितना हुआ 135/3 मीन्स ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। दोनों का सम करो बच्चों, 135 प्लस 45 140 आ रहा है, मीन्स हमारा सॉल्यूशन सही है। यहाँ के बाद आपको यहाँ से नोट करना है, वीडियो पॉज कीजिए फटाफट और नोट कीजिए। हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ध्यान से देखो आप लोग, हम सॉल्यूशन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं। और इसने हमसे क्या कहा, ये हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो आप लोग अपने को ना इस बार ये गिवन है कि x, y, w एंड z, ये कुछ एंगल्स गिवन है और ये आपको एक लाइन प्रूफ करनी है। मीन्स आपको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन A, ये लाइन OB, ये AOB अपने पास क्या होना चाहिए, एक लाइन फॉर्म करनी चाहिए। कब, जब हमें ये कंडीशन गिवन है। बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। कोई भी लाइन कब एक कंप्लीट लाइन बन सकती है, जब उसके ऊपर हमारे पास अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है, मीन्स वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है क्या? अगर मैं इसका 5th को सॉल्यूशन स्टार्ट करूं बच्चों, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, और एक कॉन्सेप्ट और मत भूलना भाई, और वो क्या, आप लोगों को पता होगा ना, अगर कोई भी एक पॉइंट मैं राउंड कर लूं इस टाइप से, सपोज दैट, तो इसके राउंड घूमने पर ही कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, सर ये होता है 360 डिग्री। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं ये प्रूफ करूँगा कि AOB हमारे पास एक लाइन होगी। देखो बच्चों, तो ये बताओ, अगर एंगल x है, एंगल y है, एक पेयर ये है, प्लस एंगल w है, प्लस एंगल z है, एक पेयर ये, इनका सम कितना होगा सर 360 डिग्री। क्लियर है? अब बच्चों
क्या मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ? w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो बच्चों w प्लस जेड की प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगा? सर ये x प्लस वाई और इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा सर 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों यहाँ से x प्लस वाई हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 करने से, राइट। तो बच्चों हैंस प्रूफ कि हमारे पास ए ओ बी क्या होगी? ए ओ बी एक लाइन ही होगी। क्या मैंने x प्लस वाई का सम 180 प्रूफ कर दिया? हाँ सर, प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्यूशन नोट कीजिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से नोट करना। ओके, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके कंप्लीट कॉन्सेप्ट लिख लिए होंगे। हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और हैं। हम्बल रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। बहुत प्यार से जो सिखाया है आपको, देखो ध्यान से, बस एक एंगल दिया है और सारे एंगल मैं आपको जस्ट अभी फाइंड करना सिखा दूंगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझना। तब तक आप लोग क्या करेंगे? वीडियो पॉज कीजिए, आंसर खुद कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चलो बाकी लोग मुझे देखो। बच्चों इसमें दिया हुआ है L1 एंड L2 दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। बच्चों अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है। सेकंड थिंग क्या? सर ये एंगल हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। तो आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये एंगल 2 क्या है? इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये कितना हो गया? सर ये हो गया 60 डिग्री। क्लियर है बच्चों? अगर सर ये 60 डिग्री है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 60 डिग्री है और ये 7 क्या है इसका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी कितना हो गया? सर ये भी हो गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर है क्या? सर अगर ये 60 हो गया तो ये 7 एंड 5 आपस में क्या है? सर ये भी है वर्टिकल अपोजिट एंगल, मीन्स ये भी हो गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर? अब बाकी बचे हुए एंगल है बच्चों 1 एंड 6, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये ध्यान से देखो, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लो आपको लीनियर पेयर से नहीं करना और कोई मेथड भी नहीं है भाई, ठीक है। तो बच्चों अगर लीनियर पेयर फॉर्म करना तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? सर 60 प्लस इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, मीन्स ये एंगल हो गया हमारे पास 120 डिग्री। क्लियर है क्या? बहुत आसानी से देखो बच्चों। उसके बाद ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन रहा है। कॉन्जिक्यूटिव पेयर का सम कितना होता है? सर ये भी 180 होता है, मीन्स ये 60 है तो ये कितना हो गया? ये भी 120 हो गया। मान लो यहाँ से नहीं कर पाते तो यहाँ से देख लो। क्लियर है क्या? अब बच्चों बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये हमारे पास 120, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो गया है? ये भी सर 120 डिग्री हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करो कितना आएगा। क्लियर है क्या? सारे एंगल मैंने सॉल्व कर दिए हैं, एक आपके लिए मैंने लीव कर दिया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करो। ठीक है बच्चों? नाउ मैं सारे क्वेश्चन ना ट्रिक से ऐसे करने वाला हूँ, क्योंकि भाई दिमाग मुझे नहीं, दिमाग आपका दौड़ाना है मुझे, दिमाग आपका चलाना है मुझे कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सोच सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो वो आपको रनिंग करना ही पड़ेगा। 10 क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कुछ NCERT के क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे क्वेश्चंस, कुछ ओलंपियाड के हैं, कुछ NTSC के हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमारे RD शर्मा के भी हैं। मैं सबका मिक्स करके ना कुछ अच्छे क्वेश्चन उठाएँ, ओनली 10 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से लगाना है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए ना, तो ये मान लो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने दिया है मैं ABC एंड ट्राइंगल PQR, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों तो हमें फाइंड करना है एंगल CXY। CXY कौन सा है? ये थीटा मैंने नाम दिया है इसको। ठीक है बच्चों, मैंने इसको नेम दिया है थीटा। फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल फाइंड करना है। क्लियर बच्चों? और उसने कहा ABC एंड PQR हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा? कौन सा वाला? बच्चों मैं यही करूँगा सॉल्व, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना? हवा में अंतर आ जाएगा। ये हमारे पास 60 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सर ये भी कितना हुआ? सर ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा, राइट? अगर सर ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, बाय द हेल्प ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि इक्विलेटरल बोलता है हमसे कि सारे एंगल होंगे इक्विलेटरल में वो इक्वल होते हैं। चलिए बच्चों,
तो ये हो गया 60। तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ सर 65 + 60 ये हो गया हमारे पास 125। तो ये एंगल बचेगा हमारे पास 55 डिग्री। क्लियर है क्या? ये 55 बचा बच्चों। तो ये बताओ क्यों? क्यों सर ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म कर रहा है। सेम वे में ये वाला एंगल कितना हुआ सर ये 75, ये हो गया हमारे पास 135। तो ये बचेगा हमारे पास 45 आई थिंक है ना, हाँ 45 बचेगा। ये हमारे पास हो गया 45 डिग्री। बच्चों ये 45 हो गया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो YBP ये क्या फॉर्म कर रहा है सर? ये ट्राइंगल बन रहा है। तो बच्चों ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास? ये वाला एंगल मैं इसको कैसे इंडिकेट कर दूं? इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग प्लीज़, ठीक है। तो बच्चों 45 + 50 कितना हो गया हमारे पास? ये 100। तो ये कितना बचा सर? ये बचा हमारे पास 80 डिग्री। अगर ये 80 बचा तो बच्चों ये वाला एंगल इसका क्या होगा सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट। तो बच्चों ये 80 है तो ये भी कितना हो गया सर? ये भी हो गया हमारे पास 80 डिग्री। जादू हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही तो वीडियो दोबारा वापस जाओ फिर देखो, ठीक है। अब बच्चों उसने कहा था ABC ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों ये बताओ एंगल C क्या होगा सर? एंगल C हमारे पास क्या होगा? एंगल C सर ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 हो गया, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो XYC ये भी हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों 80 ये है, 60 ये है, मतलब 80 एंड 60 दो एंगल का सम है। 8 + 60 40 मीन्स ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 140। सॉरी ये 80 + 60 140 और 180 - 40 ये 40 डिग्री आ गया। क्लियर क्या? देखा मैंने हवा में निकाल दिया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करें? 7th में वीडियो पॉज को, सॉरी 7th मैंने कर दिया, हाँ कर दिया। 8 में वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में लीव करो, ठीक है। और चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें अपने को ना एंगल Y फाइंड करना है। कब? ये 60 गिवन है, सॉरी 90 गिवन है, ये 30 गिवन है। बच्चों का ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारे पास सर? ये एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये 90 हो गया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो ये वाला ट्रायंगल, बच्चों ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये 90 ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारे पास सर? ये होगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। सर ये 60 हो गया तो ये इसका क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा? ये वाला एंगल सर ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा। क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से अगर सर ये 60 है, ध्यान से ऑब्जर्व करो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और किसी भी ट्रायंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। तो 40 ये है, 60 ये है, कितना हो गया? 60 + 40 100 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास y कितना आ जाएगा? हमारे पास y कितना आ जाएगा सर? ये भी हमारे पास आ गया 80 डिग्री। क्लियर है क्या? मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगेन समझा दूं क्या? वैसे नीड नहीं है मेरे हिसाब से। ये 90 है तो 180 कंप्लीट एंगल बनाएगा बच्चों लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो ये 90 हो गया, 90 + 30 120, ये हमारे पास 60 बचेगा। ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया है। फिर बच्चों कंप्लीट एंगल का सम हमारे पास 180 होता है। तो 40 + 60 100 डिग्री, तो ये बचा हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है। बिकॉज ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनका सम 180 होता है। क्लियर? आओ बच्चों यहाँ गिवन है 9th क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट बॉक्स में लीव करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखो मैच करो कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यहाँ हमें x फाइंड करना है। हो सकता है कई बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आए, बट नहीं आने दूंगा, टेंशन नॉट। बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसने दिया है AB and CD, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इन दोनों लाइन के पैरेलल होगी पॉइंट E से। तो अब ये बताओ ये एंगल, मतलब अगर मैंने कोई भी लाइन ड्रॉ की, सपोज दैट ये कोई लाइन है हमारे पास, मैंने इसको नाम L दे दिया। बच्चों AB पैरेलल टू CD है, तो मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की है कि ये इनके पैरेलल हो, ठीक है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये एंगल अगर 100 है तो CE जो लाइन है हमारे लिए, ये क्या वर्क करेगी? ये ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी। अगर सर लाइन CE ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। क्लियर? तो सर ये है हमारे पास 110, तो ये कितना बचेगा? सर ये बचेगा 70 डिग्री। क्लियर है क्या? जी सर।
अगर ये 70 है तो ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, क्या सर ये हमारे पास 120 है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो लाइन बी ई क्या वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल का। तो बच्चों ये एंगल कितना बचेगा, सर ये 120 है, दोनों का सम 180 होता है, मीन्स ये बची हमारे पास 60 डिग्री। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, 60 प्लस एक्स प्लस 70 ये कितना होगा सर 120, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये 60 प्लस 70 130 आ गया, तो एंगल x कितना बचा, सर x बचा हमारे पास 50 डिग्री। ऐसे हम लोग सोचते हैं बहुत प्यार से और तसल्ली से। क्लियर, मैं अगेन बताता हूँ बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी है, मैंने एक लाइन एल ड्रॉ की है जो ए बी एंड सी डी दोनों के पैरेलल होगी। क्लियर बच्चों, उसके बाद अगर ये है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, बी ई इसके लिए और इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये और इसका सम 180 होता है, तो देखो बच्चों ये 120 है, ये 60 बचेगा। सेम वे में सी डी एंड लाइन एल हमारे ट्रांसवर्सल सॉरी पैरेलल होगी, तो सी ई जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम करेगी। बच्चों इसका सम और इसका सम 180 होना चाहिए, देखो 180 हो रहा है। ठीक है, अब लाइन एल जो ड्रॉ की है कंप्लीट एंगल का सम इसके ऊपर 180 होना चाहिए, तो 60 प्लस 70 प्लस एक्स 180, तो एक्स हमारे पास आएगा 50 डिग्री। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके भेजो फटाफट। राइट, अब यहाँ देखो 10th क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें थिंकिंग नहीं कर पाते हैं थोड़ा मत, तो सर बाकी बेकार क्वेश्चन है, नहीं बाकी क्वेश्चन भी बेकार नहीं है यार, ठीक है ना, ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्त, मैथ टोटल डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसने कहा है कि हमारे पास जो ई डी सी मतलब ये वाला ये हमारे पास ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये हमारे पास एक स्क्वायर के ऊपर सरमाउंट हुआ है या माउंटेड हुआ है। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल जस्ट इसके ऊपर है, किसके, स्क्वायर के ऊपर। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्क्वायर। और बच्चों हम लोग जानते हैं ना स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल टू ईच अदर होती हैं। अगर ये स्क्वायर के ऊपर है बच्चों, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा हमारे पास, सर ये तो एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। सर अगर ये नीचे वाला स्क्वायर है तो ये वाला एंगल कितना होगा, सर ये होगा हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर, अगर 90 होगा बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब ये स्क्वायर है और इसके ऊपर इसका बेस आ रहा है, तो ये सारी साइडें आपस में क्या हो गई, ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। अगर ऐसा है बच्चों तो ध्यान से ऑब्जर्व करो इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है, ये वाला ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल बी सी ई, ट्रायंगल बी ई सी या बी सी ई, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, मैं इस कंप्लीट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों आप जानते हैं ना, अगर किसी भी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती हैं तो उनके फ्रंट एंगल भी उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। ठीक है क्या बच्चों, ये हमारे पास 60 है, ये 90 है। ठीक है, तो मैं 180 में जब माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। और बच्चों ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैं लेट कर दूं ये एंगल मेरे पास सपोज दैट ये x है, तो ये भी क्या हुआ, सर ये भी x होगा। ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो बच्चों x प्लस एक्स 2x तो ये हो गया, प्लस ये एंगल कितना हमारे पास टोटल 150, इसका सम इक्वल टू 180। तो बच्चों x कितना आएगा हमारे पास, सर ये आएगा हमारे पास सॉल्व करके 15 डिग्री। क्लियर, हमें फाइंड करना है ये वाला x, सॉरी आप लोग ना इसको x1 मानो, क्योंकि हमें x ऑलरेडी फाइंड करना है बच्चों। तो ये x1 हमारे पास कितना आ गया 50 डिग्री। बच्चों ये बताओ x प्लस x1 इनका सम कितना होगा, सर ये होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो x प्लस x1 का सम 60 डिग्री। तो बच्चों x1 कितना है 15 डिग्री, तो x कितना आ गया 45 डिग्री। आ गया क्या, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत तकलीफ होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लीव करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या और इम्प्लीमेंट करना है आपको अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि मुझे आता है ये टास्क नहीं है, आपको आना चाहिए, हमारा ये वर्क है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, भरत सर को फॉलो करो, और जिसको नीड है वहाँ वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। थैंक यू बच्चों।